इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे किस तरह से हम एक शीट के ऊपर स्टैंपिंग्स लगाते हैं। तो अगर आप देखें, ये मेरे पास एक शीट ऑलरेडी मौजूद है। नाउ आई एम गोइंग हियर, यहाँ पे आपके पास स्टैंपिंग टूल अवेलेबल है। आप इसके फ्लाई आउट को थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो यूल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंपिंग्स। कितनी तरह की स्टैंपिंग्स आपके पास अवेलेबल, ड्रैग करके आप जहाँ रखना चाहें इसको रख सकते हैं। और यही स्टैंपिंग टूल आपको स्टैम्प इंसर्ट स्टैंपिंग में आके भी मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कि फर्स्ट स्टैंप के बारे में। दिस इज फर्स्ट स्टैंप, दिस इज कॉल्ड सरफेस स्टैंप। अगर आप इसके ऊपर थोड़ा रखेंगे तो आपको नाम बताएगा। दिस इज सरफेस स्टैंप, आप इसे क्लिक कर रहे हैं। नाउ अगर आप यहाँ देखें, आपके पास प्रोफाइल के ऑप्शन है। जिस तरह के आप स्टैंप लगाना चाहते हैं आप उस तरह की प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। आई एम जस्ट चूजिंग द स्केच। नाउ जहाँ पे आपको स्केच बनानी है आप उस शीट को क्लिक कीजिए, उस फेस को। नाउ आप जिस भी तरह की स्टैंप बनाना चाहते हैं आप उस स्टैंप को बना लिए। मेक श्योर जो भी आप स्टैंप बनाएं वो प्रॉपरली क्लोज हो। अगर क्लोज नहीं होगी तो आप स्टैंप नहीं बना पाएंगे। नाउ आई एम क्लिकिंग इट ओके। तो अगर आप देखें यहाँ पे हाफ पेयर्स ऑप्शन बंद है, इसलिए आपके पास फिलेटेड आपको यहाँ से रेडियसेस मिलेंगे R1 R2। सो ओके। अगर आप देखें तो इस तरह से आपको यहाँ पे रेडियसेस अवेलेबल है इस स्टैंप के अंदर। अगर आप चाहते हैं आपके पास ये रेडियसेस ना हो तो आप डबल क्लिक कीजिए इसको और हाफ पेयर्स को ऑन कर लीजिए ऑप्शन को। अगर आप देखें यहाँ पे फिलहाल आपके पास कोई किसी भी तरह का कोई फिलेट नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टैंप। तो ये स्टैंप है बीड। मैं इसे क्लिक कर रहा हूं। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपके पास ये पैरामीटर्स हैं जो रेडियस के पैरामीटर्स हैं एंड ये हाइट के पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन है जिस तरह से आप स्टैंप बनाना चाहते हैं। ये पैरामीटर्स है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैरामीटर्स दे सकते हैं। आपके पास यहाँ प्रोफाइल ऑप्शन है, जिस तरह की आप प्रोफाइल बनाना चाहते हैं आप वहां बना लीजिए। ध्यान रखिए जब भी आप बीड के लिए कोई प्रोफाइल बनाए तो वो प्रोफाइल आपकी क्लोज ना हो। मैं इसे पिक कर रहा हूँ स्केच, जहाँ पे जिस फेस पे बनाना चाहते हैं, क्लिकिंग ऑन दिस फेस। नाउ मैं थोड़ा सा इसको शेड मोड चेंज कर लेते हैं। नाउ आई वांट टू मेक काइंड ऑफ स्केच हियर। नाउ सी दिस इज माय ओपन प्रोफाइल। ये प्रोफाइल ओपन है, मैं स्केचेस से बाहर निकल रहा हूँ और आप देखिए यहाँ पे एक स्टैंप अवेलेबल हो गई है। मेकिंग इट ओके। तो इफ यू सी वी हैव अ काइंड ऑफ अ स्टैंप हियर। नाउ आपके पास अगली ऑप्शन है यहाँ पे कर्व स्टैंपिंग। आपने जिस अपने कर्व्स में स्टैंप्स क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आई एम चूजिंग दिस। नाउ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है हाफ पेयर्स ऑफ अबाउट की। आप यहाँ से स्केच इनटेक कर लें, जहाँ पे बनानी है आप वहां मूव कीजिए। जिस तरह का आपने कर्व क्रिएट करना है आप कर्व क्रिएट कर सकते हैं एंड जस्ट गोइंग आउट ऑफ इट। तो अगर आप देखें यहाँ पर हाफ पेयर्स की आपके पास ऑप्शन है और अब्रॉड की ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे। नाउ दिस इज द स्टैंप। नाउ अगर आप यहाँ इन दोनों स्टैंप्स में देखें तो इन दोनों स्टैंप्स में फर्क है। ये दिस इज ये आपकी दिस इज बीड और ये आपकी जो स्टैंप है दैट इज आपके पास कर्व स्टैंप। नाउ अगर आप देखें दोनों स्टैंप्स में फर्क है। नाउ लेट्स सी, मैं अगर इसको चेंज करके हाफ पेयर्स करना चाहता हूँ तो अगर आप देखें तो दिस इज प्रॉपरली, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का फिलेट अवेलेबल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टैंप। दिस इज फ्लेंज कटआउट। अगर आप किसी तरह का कटआउट यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट पिकिंग द टूल। अगर यहाँ से आपसे पूछ रहा है प्रोफाइल किस तरह की आप प्रोफाइल बनाना चाहते हैं जो आप कटआउट करें, तो आई एम पिकिंग द प्रोफाइल, चूजिंग द प्लेन। कुछ सर्कल के पैटर्न में कटआउट करना चाहता हूं मैं, गोइंग आउट ऑफ इट एंड देन ओके। अगर आप देखें ये कुछ इस तरह से आपको रेडियसेस भी अवेलेबल होंगे यहाँ पे। अगर आप देखिए, ये देखिए दिस इज द स्टैंप। ये अगर देखिए यहाँ से बाहर से ब्लज आउट हुई हुई है ये। और अगर आप इसके अंदर पैरामीटर एडिट करना चाहते हैं तो आप पैरामीटर भी एडिट कर सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर स्टैंप दैट इज कॉल्ड लीवर। आप इसे क्लिक कीजिए। नाउ लीवर के लिए आप स्केच बनाना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, गोइंग हेयर। नाउ तो मैं इसके लिए एक स्केच तैयार कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं कुछ इस तरह की स्केच बना लेता हूं यहाँ पे। ध्यान रखिए फिलहाल मैं किसी भी स्केच को कंस्ट्रेन नहीं कर रहा हूं। आप इसे कंस्ट्रेन टूल से जरूर कंस्ट्रेन कीजिए ताकि आपकी स्केच फुली कंस्ट्रेन रहे। और यहाँ से इस ट्रिम कर लेते हैं, फुल सेक्शन बनाया है। मूविंग आउट ऑफ हेयर। नाउ आपके पास दोबारा ये आपसे पैरामीटर पूछ रहा है, जहां से आप इसको ओपन करना चाहते हैं वो मेंशन कीजिए। मैं यहां से इसको खोलना चाहता हूं
सो इस समय यह खुल चुका है। यहाँ से अगर आप देखिए आपके पास यहाँ पे एक स्टैम्प अवेलेबल हो चुकी है। तो आप यहाँ से एंगल को मेंशन कर सकते हैं जो आप एंगल देना चाहें। इसको थोड़ा सा घटाना चाहता हूँ तो इस तरह की स्टैम्प बन जाएगी मेरे पास। और इसकी हाइट को बढ़ाना चाहें तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप एंगल घटाएं तो इस तरह से आपका एंगल घट जाएगा। नाउ मेकिंग इट ओके। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ stamp here by using lower. Now we have another stamp that is called bridge. अगर आपने bridges create करने हैं तो this is kind of a handle, एक तरह का हैंडल होता है। तो अगर आप यहाँ पे जिस तरह का आइकॉन है इसी तरह की आपके पास स्टैम्प क्रिएट हो जाएगी। क्लिकिंग है, ध्यान के अब जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल ये आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स नहीं खुला है, तो इसलिए आपसे ये पहले पूछ रहा है कि आप कहाँ पर इसको पोजीशन करना चाहते हैं। तो रेफरेंस फ्रॉम दिस एज एंड फ्रॉम दिस एज, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक डिस्टेंस मौजूद हो चुका है। यहाँ पे क्लिकिंग इट है तो यहाँ पर आपके पास एक डिस्टेंस अवेलेबल हो चुका है। आप जिस तरह की स्टैंपिंग क्रिएट करना चाहते हैं यू कैन क्रिएट इट। ये देखिए तरह से डिस्टेंस मेंशन है आपको, आप अपने पैरामीटर्स को एडिट करके एक ब्रिज टाइप आप चीज स्टैम्प क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इफ यू सी यू हैव अ स्टैम्प हियर। नाउ वी हैव सम मोर स्टैम्प्स हियर। दिस इज फ्लेंज होल। अगर आप यहाँ डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास फ्लेंज होल आ जाएगा। फर्स्ट आप ध्यान रखें अगर जैसे ही आप क्लिक करते हैं कोई डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा, इसका मतलब आपसे फिलहाल ये पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो आई एम टेकिंग दिस एज रेफरेंस एज दिस एज एंड आई एम क्लिकिंग समवेयर हियर। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे पैरामीटर के पास आपके पास एक फ्लेंज होल डेफिनेशन आ जाएगी। आप अगर के फैक्टर वेरी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं एंड देन प्लेसिंग इट ओके। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का फ्लेंज्ड होल आ गया है आपके पास। नाउ अगर आप आगे देखें वी हैव सर्कुलर स्टैम्प। आई एम क्लिकिंग ऑन सर्कुलर स्टैम्प हियर और अगेन इट इज आस्किंग फॉर रेफरेंस एंड देन ओके। सो अगर आपके पास यहाँ देखें इन दोनों फ्लेंजेस में सर्कुलर चीजें बन रही हैं बट यहाँ पर आपके पास कट आउट है। देखिए आप यहाँ से कट है और ये प्रॉपरली फिल्ड अप है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट सर्कुलर स्टैम्प। नाउ अगर आप देखेंगे आपके पास स्टिफनर है। स्टिफनर बेसिकली स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर लेट्स फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग स्टिफनर बनाने के लिए आपके पास रेडियस होना जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक वॉल एंड एज क्रिएट कर लेते हैं एंड आई वांट विद बेंड ओके। अगर आप देखें यहाँ पे आपका बेंड अवेलेबल हो गया और आप इस चीज को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए स्टिफनर देंगे तो आप यू कैन यूज दिस स्टिफनर और रिप। आप बेंड पे क्लिक कीजिए। जैसे आप बेंड पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की एक स्टैम्प क्रिएट हो जाएगी। आप पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। वी हैव द पैरामीटर्स हियर एंड देन ओके। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्टिफनर एंड रिप स्टैम्प। नाउ वी हैव डॉवल्स हियर। अगर आप डॉवल क्रिएट करना चाहते हैं डॉवल तो आप रेफरेंस ले लीजिए पहले। टेक योर रेफरेंस फ्रॉम दिस एज एंड फ्रॉम दिस एज एंड यहाँ पे मैं प्लेस करना चाहता हूँ तो दिस टाइप ऑफ डॉवल आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ओके। So this is how we can create dowels here. Now these are the different type of stampings जो हम लोग stamping tool से directly कर लेते हैं। Now we have another option. This is for user stamp, kind of a die और punching की तरह आप करते हैं इसे। तो we'll discuss about this stamp in next tutorial.